जय श्री राधा रानी सरकार की। जय श्री कृष्ण भगवान की। जय माघ मास महत्यम की। माघ मास महत्यम के अध्याय 17 की परम सुंदर कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि राक्षस कांचन मालिनी अप्सरा से कुछ प्रश्न करता है कि तुमने कौन सा पुण्य कर्म किया था कि जिससे तुम्हारे भीगे हुए वस्त्रों की एक बूंद से मेरे हृदय में परिवर्तन हुआ है। मेरा क्रूर स्वभाव अब दूर हो गया है, मेरा स्वभाव सुधर गया है। तब कांचन मालिनी अप्सरा उसे अपने पूर्व जन्म की सब बातें बताने लगी है। अब उससे आगे की कथा। कांचन मालिनी अप्सरा कहने लगी है कि हे राक्षस, उस समय जबकि मैं एक वैश्या थी, मैंने ब्राह्मण के चरणों को पकड़ा और उनसे बार बार प्रार्थना की है कि मेरे उद्धार का कोई उपाय कीजिए। तो उस समय उन्होंने माघ मास में प्रयागराज में स्नान करने का उपाय मुझे बताया। उन्होंने देवराज इंद्र की कथा मुझे सुनाई और बताया कि किस तरह से देवराज इंद्र देवगुरु बृहस्पति जी के वरदान से स्वर्ग पर पुनः शासन करने लगे थे। वो मुझे कहने लगे कि हे कल्याणी, तुम भी देवताओं से सेवा किए जाने वाले प्रयागराज में माघ मास में स्नान करने से निष्पाप होकर स्वर्ग में जाओगी। सो हे राक्षस, मैंने उन ब्राह्मण देवता के इन वचनों को सुनकर उनके चरणों में पड़कर साष्टांग प्रणाम किया है और घर में आकर सब भाई बंधुओं, नौकर चाकर आदि तथा धन आदि का त्याग करके शरीर को नष्ट होने वाला समझकर घर से निकल पड़ी और माघ मास में गंगा यमुना के पवित्र संगम पर जाकर मैंने स्नान किया। सो हे निशाचर, 3 दिन के स्नान से मेरे सब पाप नष्ट हो गए और 27 दिन के पुण्य से मैं देवता हो गई और पार्वती जी की सखी होकर सुख से निवास करती हूँ। इसलिए मैं प्रयाग के महात्म्य को याद करके सब देवताओं के सहित माघ मास में प्रयागराज में जाकर स्नान करती हूँ। सो मैंने अपना यह सब वृतांत तुम्हें सुनाया है। तुम भी इस योनि में पड़ने और ऐसे कुरूप होने का सब कारण कहो। तुम्हारी दाढ़ी और मूछें बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं और पर्वत गुफा में वास करते हो। अपने बारे में मुझे बताओ। उस समय राक्षस कहने लगा कि हे भद्रे, सज्जनों से गुप्त बात कहने में भी कोई हानि नहीं होती है। मुझको अब कोई संशय नहीं रहा कि मेरा उद्धार तुम्हारे से ही होगा। सो मैं अपना सब वृतांत तुमसे कहता हूँ। मैं काशी में वेदों का ज्ञाता ब्राह्मण था। उच्च कुल के ब्राह्मण के घर में मेरा जन्म हुआ था। उस समय मैंने राजा, पापी, शूद्र तथा वैश्यों से अनेक प्रकार के दान लिए। मैंने दान लेने में चांडाल को भी नहीं छोड़ा। मैं लालची था, धन के लिए मैं कुछ भी कर सकता था। उस जन्म में मैंने कोई भी धर्म कार्य नहीं किया। ब्राह्मण होकर भी मैंने भगवान की भक्ति नहीं की। धन के लोभ में मैं सब कार्य करता था। समय आने पर काशी में ही मेरी मृत्यु हो गई। तीर्थ स्थान पर मरने के कारण मैं नरक में तो नहीं गया, लेकिन मुझे विभिन्न योनियों में भटकना पड़ा। पहले 2 बार गिद्ध योनि में, 3 बार व्याघ्र की योनि में, 2 बार सर्प योनि में, 1 बार उल्लू की योनि में मुझे जाना पड़ा और अब 10वीं बार राक्षस हुआ हूँ और 75,000 वर्ष से इसी योनि में हूँ। इस स्थान को 3 योजन तक मैंने जंतुहीन कर दिया है। बिना अपराध के बहुत से प्राणियों को मैंने नष्ट किया। इस कारण मेरा मन अत्यंत दुखी रहता है। तुम्हारे दर्शन से मुझे अवश्य ही शांति प्राप्त हुई है, क्योंकि सज्जनों का संग तुरंत ही सुख देने वाला होता है। मैंने अपने दुख के सब कारण तुमसे कहे और सज्जन लोग सदैव दूसरों के दुखों को दूर करते हैं। दूसरों के दुखों से दुखी होकर वो सब पर कृपा करते हैं। अब ये बताओ कि इस महान दुख से मैं कैसे पार हो सकता हूँ? किस प्रकार इस भवसागर से पार हो सकता हूँ? क्या क्षीर सागर हंस को ही दूध देता है, बगुले को नहीं देता? तब दत्तात्रेय जी महाराज इतनी कथा सुनाकर राजा कार्तवीर्य से कहने लगे हैं कि हे राजन, इस प्रकार उस राक्षस के इन वचनों को सुनकर कांचन मालिनी अप्सरा कहने लगी है कि हे राक्षस, मैं अवश्य ही तुम्हारा कल्याण करूंगी। मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा की है कि तुम्हारी मुक्ति के लिए प्रयत्न अवश्य करूंगी। मैंने बहुत बार प्रयागराज में माघ मास में स्नान किया है। वेदों को जानने वाले ऋषियों ने दुखी को दान देने की प्रशंसा की है। समुद्र में जल बरसाने से क्या लाभ होगा? प्रयागराज में स्नान करने का 1 बार का फल मैं तुम्हें देती हूँ। उसी से तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। उसके फल का अनुभव मैं कर चुकी हूँ।
तब उस अप्सरा ने अपने गीले वस्त्र का जल निचोड़कर जल को हाथ में लेकर माघ मास के स्नान के फल को उस राक्षस को अर्पण कर दिया। उसी समय पुण्य प्राप्त करके वह राक्षस शरीर को छोड़कर तेजोमय सूर्य सदृश देवता रूप हुआ है। उसे देवताओं का स्वरूप मिला है। आकाश में विमान पर चढ़कर वह अपनी कांति से चारों दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ कांचन मालिनी अप्सरा की प्रशंसा करता हुआ शोभायमान हुआ है। कांचन मालिनी अप्सरा से कहने लगा है कि हे देवी, भगवान ही जानते हैं कि तुमने कितना बड़ा उपकार मुझ पर किया है। अब कृपा करके कुछ ऐसी शिक्षा दो कि जिससे मैं कभी पाप नहीं करूं। अब मैं तुम्हारी आज्ञा पाकर स्वर्ग में जाऊंगा। तब कांचन मालिनी अप्सरा उस दिव्य रूपधारी, जो कि पहले राक्षस था, कि सदैव धर्म का पालन करो, काम रूपी शत्रु को जीतो, दूसरे के गुण तथा दोषों का वर्णन मत करो, भगवान श्री कृष्ण जी और भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी की पूजा करो, इस शरीर का मोह मत रखो, पत्नी पुत्र धन आदि की ममता को त्याग दो, सच बोलो, वैराग्य धारण करो, योगी बनो, सदा भगवान को याद रखो, भगवान के चरणों में अपने मन को लगाकर रखो, सदा भगवान की कथा सुनो। मैंने तुमसे ये धर्म के लक्षण कहे हैं। अब तुम देवता स्वरूप होकर शीघ्र ही स्वर्ग में जाओ। इतनी कथा सुनाकर आज दत्तात्रेय जी भगवान राजा कार्तवीर्य से कहने लगे हैं कि हे राजन, इस प्रकार गंधर्वों से सेवित वह राक्षस आज देवता स्वरूप होकर कांचन मालिनी अप्सरा को नमस्कार करके स्वर्ग को गया है और देव कन्याओं ने वहां आकर कांचन मालिनी अप्सरा पर पुष्पों की वर्षा की है और सब देव कन्याएं कांचन मालिनी अप्सरा से कहने लगी हैं कि हे भद्रे, हे शुभे, तुमने राक्षस का उद्धार किया। इस दुष्ट के डर से कोई भी इस वन में प्रवेश नहीं करता था। अब तुम्हारी कृपा से हम निडर होकर यहाँ पर विचरण करेंगी। इस प्रकार कांचन मालिनी उस राक्षस का उद्धार करके प्रेम पूर्वक देव कन्याओं से क्रीड़ा करती हुई भगवान शिव के लोक को गई है और वहां पर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती जी की सेवा करने लगी हैं, जो कि उसका प्रतिदिन का नियम था। तो यहीं पर आज की इस परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। इस कथा में माघ मास में स्नान का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। प्रयागराज में अगर कोई माघ मास में स्नान करता है, संगम में स्नान करता है, तो उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर माघ मास में एक और विशेष बात आती है। अगर कोई प्रयागराज में माघ मास में नहीं जा सकता, क्योंकि सब वहां पर नहीं जा सकते, और कोई मान लीजिए गंगा यमुना सरस्वती आदि किसी भी तीर्थ स्थान पर जाकर स्नान नहीं कर सकता, अगर वो घर में ही रहकर माघ मास में प्रतिदिन प्रातः स्नान के नियम का पालन करे, तो भी उसके जन्मों जन्मों के पाप कर्मों के फल नष्ट हो जाते हैं, उससे भगवान की कृपा मिलती है। तो माघ मास में काफी कम समय अब बाकी बचा है, कुछ दिन ही शेष रह गए हैं। लगभग आधा माघ मास तो निकल चुका है, आधा माघ मास बाकी है। तो माघ मास के शेष बचे हुए दिनों में प्रतिदिन प्रातः स्नान के नियम का पालन कीजिए। चाहे आप गर्म पानी से नहाएं, चाहे ठंडे पानी से स्नान करें, आप जो भी करें अच्छी बात है, लेकिन स्नान जरूर करना है। नहाने के जल में गंगा जल मिलाएंगे तो गंगा स्नान का पुण्य फल मिलेगा। गंगा जल अगर घर में नहीं है तो स्नान करते समय हर हर गंगे, हर हर गंगे, गंगा माँ को याद करें, सरस्वती माँ को याद करें, यमुना माँ को याद करें और प्रयागराज को याद करें, तो भी आपको गंगा स्नान का पुण्य फल मिलेगा, प्रयागराज में स्नान करने का पुण्य फल मिलेगा। तो ये आप धर्म कार्य अवश्य करें। इसके पश्चात भगवान का पूरी श्रद्धा भावना से पूजन करें। पूजा में श्रद्धा भावना पूरी होनी चाहिए, मन लगाकर पूजा करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि पूजा में बैठे हैं और ध्यान संसार के कामों में है। लोग यही गलती करते हैं, तभी पूजा का फल नहीं मिलता है। पूजा के समय केवल पूजा ही होनी चाहिए, मन भगवान के चरणों में ही होना चाहिए और संसार का काम करते हुए मन में भगवान को याद रखना है, तभी भगवान की कृपा मिलती है। और भगवान की कथाओं को सुनिए, श्रीमद् भागवत कथा सुनिए या उससे पढ़िए। प्रतिदिन हम अपने चैनल पर श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे हैं, आप उसे भी सुन सकते हैं या आप कहीं भी भागवत कथा सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं। लेकिन माघ मास में इन कथाओं को जरूर सुने, माघ मास महत्म की कथाओं को भी जरूर सुने। भगवान की अनंत कृपा मिलेगी, सुख शांति आनंद मिलेंगे और भगवान का प्रेम मिलेगा। जिससे भगवान का प्रेम मिल जाता है, उसे किसी और वस्तु की आवश्यकता रहती ही नहीं है। और
और इस मनुष्य जीवन के अंत समय में हमें भगवान का धाम मिलेगा, जो कि मनुष्य जीवन का परम सुंदर लक्ष्य है और वहीं तो हमें जाना है। बस इसी कारण हमें भगवान की भक्ति करनी है, भगवान से प्रेम करना है। तो इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास महत्यम की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।